हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। दोस्तों आज मैं फिर उसी हवेली के सामने खड़ी हूँ जिसका वीडियो मैंने 1 साल पहले भी डाला था। ये 125 साल पुरानी हवेली है और मेरे परदादा की बनाई हुई है। और पहले इस पे कलर नहीं किया गया था इसलिए वो पुरानी दिखती थी। अब इस पे कलर कर दिया गया है तो ये ऐसी दिखती है। इस हवेली के पास में ही ये एक बैठक होती थी जिसमें मेरे दादा थे 3 भाई। परदादा तो हमने नहीं देखे क्योंकि हमारे जन्म से पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। और ये जो बैठक है इसमें मेरे दादा तीनों भाई रहते थे इसी बैठक के अंदर। और इस बैठक के जस्ट पास में ये हवेली है। ऐसी हवेलियां दोस्तों आजकल बनना बिल्कुल बंद हो गई हैं क्योंकि समय के हिसाब से सब कुछ बदल गया है। और परदादा के बाद मेरे दादा ने दादा तीनों भाई इसी हवेली में रहते थे उस टाइम। लेकिन अब परिवार बड़े होने की वजह से सब हवेली में से निकल के दूसरी जगह मकान बना लिए। लेकिन कारीगरी देखो इस हवेली की, ये चौखट है देखो। लेकिन इस हवेली की देखभाल पहले दादा ने की, फिर मेरे पापा हैं उन्होंने की। अब मेरे भाइयों सब मिलके इस हवेली की सुंदरता को वह किसी की वैसी कायम सुंदरता है इसकी। समय समय पे इसका लिपाई पुताई होती रहती है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, शादी होती है, तो सबसे पहले इसी हवेली पे कलर किया जाता है। देखो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। अब हम एंट्री करते हैं हवेली के अंदर। ये दरवाजा है, फिर ये देखो मेरे दादा 3 भाई थे। तीनों भाइयों का के मकान है इसी हवेली में। जो सामने जो दिख रहा है ये मकान मेरे दादा के हिस्से में था और दूसरा दादा है उसके हिस्से में ये थे। और जो मेरा तीसरा दादा है उसके ये। और हमारा बचपन इसी हवेली में बीता। हम सभी चाचा ताऊ के भाई बहन इसी हवेली में खेले कूदे हैं। हमारी यादें बसी हुई इस हवेली में। हमारा जन्म यहाँ हुआ, हमारी शादियां भी यहीं पे हुई। और ये मेरे दादा परदादा की धरोहर है, इसको संभालना हमारा फर्ज है। और इसकी सुंदरता हम सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसकी सुंदरता को ऐसे ही कायम रखे। चलो थोड़ा अंदर से भी दिखा देते हैं। लेकिन हमारा परिवार बड़ा है ना, इसलिए इस हवेली से बाहर मकान बना ले। देखो ऐसी छत होती थी पहले, एक एक पत्थर में हमारे दादा परदादा की यादें बसी हैं। ना हाँ। इस आंगन में हम बहुत खेले कूदे हैं। तो दोस्तों अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उसको हम संभाल के रखना चाहिए क्योंकि वो चले गए लेकिन उनकी यादें आज भी इनमें बसी हुई हैं। आगे सीढ़ियां हैं, ये ऐसे सीढ़ियां हुआ करती थी। चलो आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये हमारे हवेली के पास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ये गांव है छत पे से। चलो दोस्तों इसके जस्ट पास में ही मेरे पापा का मकान है और चाचा ताऊ के मकान भी यही आसपास में है। देखिए कैसी लगी है हवेली।
चलो बाहर चलते हैं। ये बाहर जा रहे हैं अब हम। और ये जो सामने चबूतरा दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे दादा बैठे रहते थे। हमें अच्छी तरह याद है अब भी। ये उनके बैठने के लिए चबूतरा बनाया हुआ था उन्होंने, परदादा नहीं। और ये बैठक है ही पास में जस्ट, और इसके जस्ट पास में ही मेरे पापा का मकान है। और वो आगे दिख रहे हो मेरे ताऊजी के मकान हैं, लेकिन हवेली छोड़ चुके सब। लेकिन फिर भी हम इस हवेली की सुंदरता कायम रखेंगे, क्योंकि हमारे दादा परदादा की धरोहर है। ये है मेरे पापा के मकान। चलो एंट्री करते हैं अंदर। ये बरामदा है, इधर बैठक है, एक बैठक इस साइड है, और ये हॉल है। और ये किचन है, ये किचन, ये रूम, ये रूम, ये रूम 2, ये 2, एक रूम इधर है, एक इधर, एक ये, इधर सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों हमारी हवेली और हमारा मकान कैसा लगा आपको? देखो, चलो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको राम राम।